बच्चों को एक भी खरोश आई ना तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। अब जागीरदार परिवार को उनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। अगर ये लड़ाई हम अभी खत्म करेंगे तो फिर कोई संध्या बलि चढ़ेगी, फिर कोई हमारे तरह बेघर होगा, मजबूर होगा। वो सब तो ठीक है सभी, पर इस वक्त हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। उन लोगों ने अगर बच्चों के साथ कुछ कर दिया तो जाको राके साइया मार सके ना कोई। रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है। अपू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ नहीं आई, हम बिल्कुल ठीक है। वो 4 अंकल थे ना, उन्होंने हमें कहा कि आपका एक्सीडेंट हो गया। फिर वो हमें गाड़ी में बिठाकर पता नहीं कहाँ ले गए। पर उन लोगों की बहुत पिटाई हुई और वो लोग दुम दबाकर भाग गए। वो ब्लैक ड्रेस में जो आंटी है ना, उन्होंने हमें बचाया। आई समझ में नहीं आ रहा मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उन लोगों को बच्चों को जबरदस्ती ले जाते देखा और हमने उनका पीछा किया और बच्चों को बचा लिया। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। आप आइए ना, आइए। नहीं, हम पुणे से मुंबई जा रहे थे किसी जरूरी काम के लिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हम चलते हैं। नहीं नहीं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, वो सब जानने के बाद आपको बिना जाने कैसे छोड़ सकते हैं? हम गायत्री देवी हैं और ये हमारी बेटी जैसी ही है। कितने अच्छे संस्कार हैं। हमारे बच्चों की जान बचाने के बाद तो ये हमारे लिए भगवान है और मैं इस भगवान के दर्शन करना चाहूंगी। अब दरअसल इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इन्होंने प्रण किया है कि जब तक अपने गुनहगारों को सजा नहीं देंगे, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। बदले की आग क्या होती है, ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं माँ से दुआ करूंगी कि आपका प्रण जल्दी ही पूरा हो। इनका गुनहगार इनके सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाए। इनकी तकलीफ की वजह से इनके रिश्तेदारों को जितना भी दर्द पहुंचा हो, उससे कई ज्यादा दर्द उसके साथ हो और इनके चेहरे पर का ये पर्दा जल्दी ही हट जाए, ताकि लोगों को पता चले कि जब एक औरत ठान लेती है तो फिर इस दुनिया में उससे ज्यादा बड़ी और कोई शक्ति नहीं होती। ये हमारा कार्ड है, आप जब भी पुणे आओ हमें फोन जरूर कीजिएगा।
तो जान पहचान हो गई है, मिलना जुलना तो रहेगा ही। अरे आपसे मिलना तो हमारा सौभाग्य होगा। आपने जिस तरह मेरे बच्चों की जान बचाई है, इनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ इनका साथ दे रही है, इससे तो साफ पता चलता है कि आप तो भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता ही हो। आपने सही कहा था, आपकी संध्या की जान बचाने वाली फरिश्ता ही तो हैं। चलो बेटे। रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है ये, रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है ये। क्या हुआ? रुक क्यों गई? इसे अपना ही घर समझो। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि जिंदगी ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया। जब देख नहीं सकती थी, मेरे बाबा, मेरी बहनें सब मेरे सामने थे, मेरे साथ थे। मैं दिल का सारा हाल बता सकती थी। और आज जब मेरी आंखें लौट आई, मुझे गूंगा बनना पड़ा। ना उनसे ना सब कुछ छीन जाने का दुख बांट सकती हूँ, ना अपनी आंखों के लौट आने की खुशी। मानो किस्मत ने जिंदगी में सिर्फ बेबसी लिखती हूँ। जब शादी नहीं हुई थी तो अंधेपन के आगे बेबस थी। शादी के बाद अपने ससुराल वालों के जुल्मों के आगे बेबस हो गई। और आज सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपनी आंखें वापस मिल गई है ना? अपनी जिंदगी भी वापस मिल गई। अब तुम्हें अपने बहनों का प्यार भी वापस मिलेगा। आओ। आइए आइए, नमस्ते। ये सब मेरी सहेलियां हैं। हर साल करवा चौथ की पूजा मेरे घर आकर ही करती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक भूखी प्यासी रहती हैं और रात को
चांद देखने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर ही ये व्रत तोड़ती है। अब महाराष्ट्र में जैसे वट पूर्णिमा होती है, वैसे ही करवा चौथ का व्रत है। सुहागन औरतें ये व्रत अपने पति के लिए रखती हैं, तो मैं भी ये व्रत रखूंगी, मगर युवराज की लंबी उम्र के लिए नहीं, उसकी बर्बादी के लिए। मेरा ये व्रत दूसरी सुहागनों जैसा नहीं होगा कि मेरा पति उनके पतियों जैसा नहीं है। मैं व्रत में हिस्सा तो लूंगी, लेकिन कोई रस्म निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति की बर्बादी की कसम निभाने के लिए। ईश्वर अगर आज के दिन सुहागनों को उनके पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हें मुझे युवराज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देने का आशीर्वाद देना ही होगा। देखो सुनीता, अगर तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है तो उसके लिए मैं ग्वालियर नहीं आने वाला हूं। हम यहाँ कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। युवराज बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे हम सभी की जरूरत है। और व्रत तो भाभी ने भी रखा है यहाँ पे, और दादा साहब ग्वालियर पहुंच चुके हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि भाभी का व्रत तोड़वाने के लिए दादा साहब यहां तक आएंगे? हवेली में हर जगह मेरी बहुत सारी तस्वीरें हैं, जो तुम्हें अच्छी लगे उसे देख के अपना व्रत तोड़ लेना। और सुनो, ये सती सावित्री बनने का नाटक मेरे साथ मत किया करो। तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने कोई मेरे प्यार में ये व्रत नहीं रखा है। तुम्हें करवा चौथ का व्रत रखने की आदत है, तुमने इसीलिए व्रत रखा है। मन ही मन तुम भी मुझे गालियां दे रही होगी, कोस रही होगी कि तुम्हारी शादी मुझसे क्यों हुई, फिर ये करवा चौथ का नाटक क्यों कर रही हो मेरे साथ। फोन रखो, मुझे और भी बहुत सारे जरूरी काम है। करवा चौथ का व्रत रखेगी। पंकज जी, चांद 8:33 को निकलेगा, तो करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए हम वापस होटल आएंगे ना? हॉस्पिटल जाके पहले युवराज से मिलते हैं और फिर फैसला करेंगे कि व्रत कहां पर तोड़ना है। वैसे ये पहली बार है कि व्रत तोड़ते समय युवराज के पिताजी मेरे साथ नहीं है। अब सब लोग ध्यान से करवा चौथ की व्रत कथा सुने। वीरा अपने भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। हमें उसे भी वहीं पहुंचाना होगा जहां हमने उसके बाबा को पहुंचाया था। बेटा, इसमें कुछ नए कपड़े हैं, तुम्हें जो अच्छे लगे पहन लेना। और संध्या, आई मीन वृंदा, आज त्योहार है, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ गहने भी पहनो, मुझे अच्छा लगेगा। व्रत के दिन सारी सुहागनें साड़ी पहनती हैं, तो मैं भी साड़ी ही पहनूंगी।
आज के दिन ये लाल रंग पहना जाता है, इसलिए मैं ये लाल रंग की चुनरी तुम्हारे लिए लाई हूँ। आज के दिन काला रंग बिल्कुल नहीं पहना जाता, याद रखना। जटाटवी गलज्जल प्रवाहमावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमण्यनाद वड्डमर्वयं चकार ताण्डवन्तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटः समभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। सुहागन के लिए जो कुछ भी करना अशुभ होता है, मैं वो सब कुछ करूंगी, क्योंकि मैं अपने पति की जिंदगी में कुछ भी शुभ होते हुए नहीं देखना चाहती। जिसने मेरी जिंदगी पर ग्रहण लगाया, मेरे पति को भी बहुत लंबी उम्र देना भगवान, लेकिन जीने के लिए नहीं, अपनी किए की सजा भुगतने के लिए। आप सब इतना हैरान क्यों हैं? ये मेरी भतीजी है वृंदा, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आई है। वृंदा, करवा चौथ की पूजा तो हो गई। मेरी भी पूजा हो गई। अरे तुमने ही व्रत रखा है? व्रत तो रखा है, लेकिन मांगा कुछ और। अरे बेटा, तुमने तो काली साड़ी पहनी है, ये नहीं पहननी चाहिए थी। जो सबके साथ होना चाहिए वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इसलिए जो सब कुछ नहीं करना चाहिए सब करना चाहती हूँ। वृंदा को तो मजाक करने की आदत है। पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही है ना, इसलिए इसे रिचुअल्स पता नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान जी समझ जाएंगे, माफ कर देंगे। भाई अब तो बस चांद का इंतजार है। चांद का इंतजार तो मुझे भी है, क्योंकि आज मैं चांद से उसका आशीर्वाद नहीं, उसका ग्रहण मांगने वाली हूँ अपने पति के लिए।